हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल विहान काउंसिल पर। तो आज हम अपना क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। पहला लेक्चर तो हमारी पहली वीडियो है, दूसरे लेक्चर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। एक टॉपिक और था, हमने उसके बारे में भी लाइट रे के बारे में भी डिस्कस करा था उस वाले हमने लेक्चर में। अब हमारा थर्ड लेक्चर, इसमें हम इमेज के बारे में, स्पेरिकल मिरर, कॉनवेक्स लेंस। अब इससे आगे का जो है वहां से मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा बनते हैं। ठीक है जी, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल पोर्शंस के और न्यूमेरिकल भी करेंगे, हम सब चीज करेंगे। मैंने कमेंट में देखा है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दो। बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही चल रहा है। जो मुझे लग रहा है कि ये बताना जरूरी है बच्चों को, तो मैं वो अलग से लेकर आ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। वरना हमारा जो पोर्शन है लाइन बाय लाइन चल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको लाइट बताया, एनसीईआरटी में लाइट है। मैंने लाइट के आपको कुछ बॉडीज बताई कि हाँ भाई ये बॉडीज इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चों का लाइट आ जाए तो बच्चे ये बॉडी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, फिर मैंने लाइट रे बताया। लाइट रे में फिर आपको पैरेलल कन्वर्जेंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा एनसीईआरटी का क्या टॉपिक है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया। अब एनसीईआरटी का उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद स्पेरिकल मिरर है। अब स्पेरिकल मिरर से पढ़ने से पहले हमें इमेजेस पढ़नी होगी। एनसीईआरटी में है पर ये टॉपिक नहीं डाला है उन्होंने, वे डाल रखा है पैरा इमेजेस का। ठीक है जी, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, जो हमारी न्यूमेरिकल में काम आएगी। ठीक है जी, तो टॉपिक क्या है हमारा, इमेज। टॉपिक है इमेज। सबसे पहला टॉपिक है इमेज। इमेज है हमारा ये टॉपिक। तो इमेज होती क्या है, तो अब हम आपको बताएंगे कि इमेज हमारी होती क्या है। अब तुरंत अपनी कॉपी पेंसिल वगैरह बाहर निकाल ली, जो आपने अभी बैग में रखी है, और लेट के देख रहे हो तो कृपया सीधे चेयर पे या अपना जहाँ पे भी हो बेड पे बैठ के सीधे बैठ के आराम से इस लेक्चर को देखो पूरे प्यार से। तो जल्दी निकाल लो अपनी कॉपी वगैरह। तो ये है हमारी इमेज की डेफिनेशन। अब इमेज की डेफिनेशन देखो हमारी क्या है। ठीक है जी, इमेज की डेफिनेशन, द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की शेप फॉर्म इन मिरर इज कॉल्ड इमेज। ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो मिरर पर बन रही है, उसे ही हम इमेज कहलाएंगे। अब एक सिंपल सा उदाहरण देखो, मान के चलो हमारे पास ये मिरर है। ठीक है, एक ये मिरर है, ये मिरर का मुंह इधर की तरफ है। ठीक है, ऐसे मतलब मेरे सामने ही मिरर है। ठीक है जी, यहाँ पे पर्सन खड़ा है। ठीक है जी, ये क्या है, पर्सन। ठीक है जी, पर्सन है। ठीक है, अब इसकी जो इमेज सामने स्क्रीन पर यानी जो मिरर पर बनेगी वही हम कहलाएंगे इमेज। मतलब जैसे हमने सामने खड़ा शीशे पे अपने बाल बांधे। ठीक है, अब उस शीशे पे क्या कर रहा है कि मेरी वो सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो मेरी इमेज बन गई, तो वही कहलाई जाएगी इमेज। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन मिरर इज कॉल्ड इमेज। ठीक है जी, आगे इमेज के पास में है कि इमेज क्या होती है। चलो इजी सी है, मतलब जो हमारी शीशे पे जो बनी, बता रहे थे उन्होंने मिरर, मिरर माने शीशा ही होता है। ठीक है जी, ठीक है। अब इमेज आर टू टाइप, दो प्रकार की है, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज क्या है, रियल इमेज हमारी स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है। ठीक है जी, स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है। अब आपको दिख रहा होगा बोर्ड में कुछ कुछ मेरी परछाई दिख रही है आप पर, तो ये स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है। ठीक है ना। वर्चुअल इमेज, जो हमारी स्क्रीन कैन नॉट ऑब्टेन, स्क्रीन पर ऑब्टेन ही ना हो, तो वो है हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है जी, अब कुछ इमेज ऐसी होती है जो हमारी स्क्रीन पर नहीं आती। अब वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पार बनेगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज है। अब हम अपना रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशन की लिखने से पहले आप इसको नोट करो बहुत जल्दी।
ठीक है। और आप नोट्स बना रहे हो ना साथ के साथ भाई, बनाते चलना नोट्स जरूर, ठीक है ना। यहाँ से आएगा पेपर, यूपी बोर्ड वाला को तो सीबीएसई वालों को भी यहीं से आएगा, ठीक है। करो जल्दी। तो ये है हमारी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशंस, ठीक है। तो अब हमने पढ़ते हैं कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज ये हमारी होती क्या है, बता दी थी वैसे तो मैंने इसमें कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमारी क्या होती है। आप सभी को पता चल गया होगा डेफिनेशन पढ़ तो ही। अभी जब मैं डेफिनेशन लिख दूं, जब मैं बोलूं नोट डाउन जब करना, इससे पहले आप नोट डाउन नहीं करना, पहले समझ लेना डेफिनेशन को, ठीक है जी। तो रियल इमेज क्या होती है, ठीक है। रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो इमेज हमारी स्क्रीन पर, कैन बी ऑब्टेन स्क्रीन, जो इमेज हमारी स्क्रीन पर ऑब्टेन होती हो वो रियल इमेज है। रियल इमेज इन अ फॉर्म ऑफ फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के फ्रंट पर यानी मिरर के सामने, मिरर के पीछे नहीं, यहाँ वाले हिस्से में नहीं, ठीक है ना, ठीक है जी। और अदर साइड लेंसेज, मतलब अदर जो अदर लेंसेज है, चश्मे के लेंस है, ऐसे लेंस हो गया कुछ चश्मे के, ठीक है, एक यहाँ पर लगा रहता है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनती है उसमें, ठीक है जी। तो ये हमारी होती है अदर साइड लेंस, ठीक है जी, ओके। एंड फ्रंट ऑफ द मिरर और अदर साइड लेंस, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। तो यही हमारी रियल इमेज होती है। आगे रियल इमेज समझ में, एक बार दोबारा, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है इमेज, ठीक है जी। रियल इमेज फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब शीशे के सामने वाले उस पर जो इमेज बनती है, एंड अदर लेंसेज, और अदर लेंसेज पर हमारी जो बनती है, ठीक है जी, वे हमारे होती है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, ठीक है जी। वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन मतलब कि ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती, बट अ फोटोग्राफ कैन बी टेकन इट, बल्कि इसे फोटोग्राफ में ही आ सकते हैं, टेक कर सकते हैं उसे भी। वर्चुअल इमेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, मिरर के पार बनेगी, एंड इट फ्रंट ऑफ लेंस, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पर ना बन के भी ना नहीं बनती है और वो फोटोग्राफर ही उसे टेक कर सकते हैं और मिरर के बिहाइंड बनती है, वे इमेज हमारी वर्चुअल इमेज कहलाई जाती है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं पता, इनका आपका क्वेश्चन इसमें कैसे पुट अप हो सकता है, देखो, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज, ठीक है, एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है जी। क्वेश्चन ऐसे पुट अप हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन रियल एंड वर्चुअल इमेज ब्रीफली, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। एक हो सकता है, राइट द डेफिनेशन, ठीक है जी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है जी। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए कि आपके में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो सीबीएसई में इसमें क्वेश्चन आता है, आंसर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है जी। पहले इमेज लिखना, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ऐसे ही करने हैं आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी, जैसे मैंने पूरा लिखा है। आगे समझ में, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन उतार लेना और क्या करें, ये जल्दी आप नोट डाउन कीजिए सब, ठीक है जी, कीजिए। अच्छा बच्चों, मुझे इसमें आपको एक बात बतानी थी, जो हमारी रियल इमेज है, ये रियल इमेज हमारी ज्यादातर कॉनकेव लेंस पर फॉर्म होगी। जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है ना, उस पर ये बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमारी कॉन्वेक्स लेंस पर बनेगी, ठीक है जी। अब जब मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाऊंगा और आपको जब पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप इसे भी नोट डाउन कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
प्लीज रुक जाओ फिर से 1 मिनट, कहाँ से आ गया। स्पेरिकल मिरर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्पेरिकल मिरर। तो आप जल्दी इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो ये है हमारा स्पेरिकल मिरर। द मिरर वॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्पेरिकल। बताया था मैंने स्पेरिकल मिरर के बारे में, जिसकी रिफ्लेक्टिंग स्पेरिकल पर हो इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। ठीक है जी। तो द मिरर वाज रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल पर हो, वही हमारा स्पेरिकल मिरर कहलाया जाएगा। दीज आर टू टाइप। स्पेरिकल मिरर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके ये दो क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन यूपी बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहीं से न्यूमेरिकल बनेंगे मिरर वाले, इनके बिना न्यूमेरिकल नहीं बन सकते मिरर वाले। एक भी न्यूमेरिकल नहीं बन सकता मिरर का बिना कॉन्वेक्स और कॉनकेव के। और यूपी बोर्ड में तो डिफरेंस से पूछ लेते हैं, डेफिनेशन सब चीज इन्हें पूछ लेते हैं। ठीक है ना। मार्कर गिर गया था ये, ठीक है जी। मार्कर उठा लें एक बार, ठीक है जी। तो ये हमारा इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। तो अब हम इससे जल्दी से देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन देख लेते हैं और इनके डायग्राम भी जो आपको ये कवर करना है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो अब हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है? द मिरर वाज इन अ स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्टिंग ब्लड, आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। मतलब कि जो ये हमारा इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट मतलब रिफ्लेक्टिंग यहाँ पर होगी, बस बता रखाएंगे ना, इनर स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्टिंग, यानी इस पर यहाँ पर इमेज वगैरह सब बनेगी। ठीक है जी। और इसका ये पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब ब्लड आउटर सरफेस, ये बाहर वाला इसका क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो कॉनकेव लेंस में मिरर में क्या है? द मिरर वाज इनर स्फेरिकल सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड ब्लड आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। इनर सरफेस पर रिफ्लेक्टिंग होती है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड ये हो रही है। ठीक है जी। ये सब हमारी पॉलिश्ड हो रही है जितनी आपको दिख रही है। ठीक है जी। तो अब ये हमारी क्या है? ये आ रही है, ये है ना, ये हमारी रे। ठीक है जी। ये क्या है? हमारी रे। ये है कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन है। ठीक है जी। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन है, द मिरर was in a spherical surface is called reflecting blood, outer surface is polished is called concave mirror। ठीक है जी। तो ये थी हमारी कुछ डेफिनेशन। तो अब हम इसे नोट डाउन कीजिए। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। मिरर was blood, outward spherical surface is reflecting and inner surface is polished, that is called। मतलब कि ये हमारा कॉनकेव का उल्टा होता है। इसके हमारे ब्लड आउटवर्ड स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्टिंग, यानी इसके बाहर वाले पोर्शन पर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और हमारे इसके अंदर वाले सरफेस पर पॉलिश्ड सरफेस होता है। यही हमारा कॉनकेव लेंस कहलाया जाता है। कॉनकेव लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है ये। ठीक है जी। मैं पानी पी रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है। चलो, कॉन्वेक्स मिरर मतलब ये इसका जो अंदर वाला सरफेस है, मतलब कि ये ऐसा है, ये वाला तो इसका वे है, मतलब ये वाला तो इसका पॉलिश्ड है और इस पे इधर हमारी रे आकर टकरा के वापस जाती है। और अब हमारा कॉनकेव की बात करें इसकी, तो इसमें ऐसा है और इस पे क्या कहते हैं, ये जो इसकी ये वाली सरफेस पॉलिश्ड है और बाहर वाली सरफेस पर लाइट आकर नहीं, बाहर वाली पॉलिश्ड है और यहाँ पर आकर हमारी रे टकरा कर चली जाती है। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन। अब इसका मैं बताता हूँ आपको कि इसके क्वेश्चन कैसे कैसे पुट अप होंगे। ठीक है जी। बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन वही हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स।
concave and convex. Second definition, write a ray diagram and with definition. ठीक है जी, डेफिनेशन ब्रीफ। ठीक है, इसका रे डायग्राम भी बना, उसकी डेफिनेशन भी, कॉनकेव की एंड कॉन्वेक्स की। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कैसे पता होगा, ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर विद नेमिंग। ठीक है, विद नेमिंग। तो ये इसमें हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन दोनों के, कॉनकेव की डेफिनेशन और कॉन्वेक्स की। तो आपको जैसे भी ये क्वेश्चन आए, इनमें से कोई क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, तो इससे डायग्राम आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब डिफरेंट न्यूमेरिकल आएगी, ये नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, स्फेरिकल मिरर लिखना है, ये ऐसे लिखना, दोनों की डेफिनेशन, उसको उनके साथ साथ उनके नीचे रे डायग्राम। ठीक है जी। तो आज जितना भी हमने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं हम अपनी फोर्थ लेक्चर में, उसमें हम अपना करेंगे क्या कहते हैं, लेंसेज की कुछ हमारी हैं प्रॉपर्टीज, इनकी कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ काम आते हैं, कैसे इनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक टॉपिक का होगा, कोई बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, क्या पता अगली वीडियो आपकी लेट भी हो सकती है। ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर।